जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज अपने पुनः उसी चैनल के ऊपर एजी सर क्लासेज पर आज कई दिनों बाद पुनः इस चैनल पर अपनी मुलाकात हो पा रही है। और जैसा कि आप जान पा रहे हैं कि आज अपना जो टॉपिक है वो आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है। किससे है बच्चों? आर्थिक क्रियाओं से संबंधित। तो आज इस लेसन के इस टॉपिक के माध्यम से, आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से हम ये समझेंगे कि आर्थिक क्रियाएं क्यों की जाती है और आर्थिक क्रिया होती क्या है और आर्थिक क्रिया से हमें क्या फायदे होते हैं या क्या नुकसान, इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। और कितने प्रकार की आर्थिक क्रिया होती है उसका हम जिक्र करेंगे। तो अगर हम बात करें सबसे पहले बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आर्थिक क्रिया, तो आर्थिक क्रिया क्या होती है? तो देखो, जो मनुष्य है वो अपना जीवन यापन के लिए या तो या अपने भरण पोषण के लिए कोई ना कोई क्रियाकलाप या कार्य करता है। क्या करता है बच्चों? कार्य करता है। तो मानव के वे कार्य, देखिए वापस, आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाकलाप क्या कहते, किसे कहते हैं? तो मानव के वे कार्य जिनसे मानव को क्या प्राप्त हो बच्चों? आय। आय का मतलब क्या होता है? पूंजी, धन, पैसा। यानी मानव कोई भी काम कार्य करता है जिससे उसको क्या प्राप्त होती है? आय प्राप्त होती है। वो क्या कहलाते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? आर्थिक क्रियाएं। अब क्वेश्चन अपने सामने ये बना यहाँ पर कि मनुष्य ये आर्थिक क्रियाएं करता क्यों है? मनुष्य ये आर्थिक क्रियाएं हैं जो करता किस लिए है? तो सीधी सी इसकी कहानी है कि आर्थिक क्रियाएं मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए, जीवन, तो बच्चों जीवन यापन के लिए की जाती है। कोई भी आर्थिक क्रिया होती है, आर्थिक क्रियाकलाप, क्रियाकलाप का मतलब हम कार्य से ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं बच्चों? कार्य से। तो ध्यान रहे, तो आर्थिक क्रिया क्या हुई? तो मानव की या मानव के वे कार्य है जिनसे क्या प्राप्त हो बच्चों? आय, इनकम, धन, पैसा, पूंजी प्राप्त हो। वो क्या कहलाती है? आर्थिक क्रियाकलाप। मानव कोई भी आर्थिक क्रियाकलाप होता है वो अपने जीवन यापन के लिए करता है बच्चों। किस लिए करता है? जीवन यापन के लिए, भरण पोषण, पेट भरण के लिए करता है। अब अपने सामने क्वेश्चन ये आया कि आर्थिक क्रिया, जो क्रियाएं होती है वो कितने प्रकार की होती है बच्चों? अगर हम बात करें तो मुख्यतः 5 प्रकार की होती है बच्चों। वैसे आज तक हमने 3 पढ़ी होगी परंतु 5 होती है। इस टॉपिक के माध्यम से हम मुख्यतः 3 का जिक्र करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम मुख्यतः जो 2 क्रियाकलाप है उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, उसको आगे बढ़ाते हुए एजी सर क्लासेस चैनल पर इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें अच्छे से और सभी दोस्तों तक पहुंचाएं। ये आपके जो चैनल है वो पुनः एक बार अपने उसी प्लेटफॉर्म पर विकास की धारा में चलता हुआ और इस बार अग्रसर आगे की ओर जो आपके कंपटीशन हुए 10th-12th बोर्ड के एग्जाम है तो उनके लिए ये क्या महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो देखिए बच्चों, प्राथमिक क्रियाएं, अगर हम बात करें तो आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया बच्चों? 5। पहली कौन सी क्रिया होती है? प्राथमिक क्रियाएं। पहली क्रिया कौन सी कहलाती है? प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं लगभग वो क्रियाएं होती है बच्चों जो कि पर्यावरण पर निर्भर होती है। प्रत्यक्ष रूप से किसके ऊपर निर्भर होती है? पर्यावरण पर। तो आपने क्या सीखा इसके अंदर कि प्राथमिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जो प्रत्यक्ष रूप से किसके ऊपर निर्भर हो बच्चों? पर्यावरण के ऊपर। किसके ऊपर निर्भर हो बच्चों? पर्यावरण के ऊपर निर्भर होती है। तो प्राथमिक क्रिया कौन सी होगी? प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है। अब हम ये जानेंगे इस क्रिया के माध्यम से कि प्राथमिक क्रियाओं में कौन कौन से वे कार्य होते हैं जिनको मानव संपन्न करता है। तो सबसे पहले अगर बात करें बच्चों तो कृषि। कृषि किसका उदाहरण है बच्चों? प्राथमिक क्रियाओं का। तो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत जो मुख्यतः जो कार्य है वो कृषि किया जाता है। क्या किया जाता है? कृषि। इसके अलावा कई कार्य हैं जिनको हम देखेंगे, जिनके बारे में समझेंगे, जो कि प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कई कार्य हैं जो कि प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। तो प्राथमिक क्रियाओं के अंदर पहला कौन सा गया बच्चों? कृषि। जो कृषि कार्य है या कृषि संबंधी जो भी गतिविधियां हैं बच्चों वो किसके अंदर आती है? प्राथमिक क्रियाओं के अंदर आती है। सेकंड अगर हम बात करें तो आखेट। क्या है बच्चों? आखेट। आखेट को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम शिकार भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? शिकार, हंटिंग। तो दूसरी जो प्राथमिक क्रियाओं के अंदर जो दूसरी क्रिया होती है मुख्यतः वो कौन सी होती है बच्चों? शिकार, या जिसको आखेट कह सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा? प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत किसके? तो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत बच्चों कितनी क्रिया हो गई? एक तो आपके कृषि आ गया और सेकंड आपकी कौन सी आ गई? आखेट। थर्ड अगर बात करें तो भोजन संग्रहण। भोजन संग्रहण, संग्रहण का मतलब होता है इकट्ठा करना, एकत्र करना। तो प्राचीन समाज के जो आदिम समाज के जो लोग थे वो जंगलों के अंदर कंदमूल और भोजन वगैरह, इसके अलावा मांसाहार जो
जीवों से प्राप्त होता था उस चीज को, तो ये लोग क्या करते थे, भोजन को मुख्यतः संग्रहण या इकट्ठा करने का काम करते थे, जिससे वो अपना क्या जीवन यापन क्या गुजारा करते थे। तो ये इसके अंतर्गत आप देखोगे तो अभी तो आपने कितनी होगी, 3, आखेट, कृषि, भोजन संग्रहण, या फिर कृषि, आखेट और भोजन संग्रहण। अगला अगर हम बात करें तो पशुपालन। तो बच्चों पशुपालन वो गतिविधियां होती है जिसके अंदर पशुओं को क्या पाला जाता है और जिनके ऊपर व्यक्ति के क्या जीवन यापन संभव होता है पशुओं के। जैसे पशुओं से दूध प्राप्त होता है, उनसे मांस प्राप्त होता है, उनसे चमड़ा प्राप्त होता है, ऊन वगैरह। तो इन चीजों को पाल पूल कर ये क्या करते हैं, अपना जीवन यापन गुजारा करते हैं। तो प्राथमिक क्रियाओं के अंदर हमने पशुपालन को भी रखा है, जिसके अंतर्गत हम पशु पालतू पशुओं को पालते हैं, ज्यादातर दुधारू पशुओं को। कौन से बच्चों, दुधारू पशुओं को। अगर अगला बात करें तो मछली पालन, तो मत्स्य पालन भी कहते हैं हम इसको एक और नाम से। किस नाम से, तो जो मत्स्य पालन की जो गतिविधि है या मछली पालन की गतिविधि है बच्चों, वो भी आपके प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है। और इसके अंतर्गत मछली पालन वगैरह ये चीजें किया जाता है। ज्यादातर ये जो समुद्री इलाके जो तट होते हैं, कोई झील वगैरह, नहर वगैरह हो गई, तो उन स्थानों पर ये क्रियाएं क्या अत्यधिक हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा वनों से कोई लकड़ी काटना, भाई वनों से अगर कोई लकड़ी काट रहा है, जिसको हम वनोन्मूलन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, वनोन्मूलन। कोई जो लोग होते हैं जंगलों के अंदर लकड़हारे होते हैं, लकड़ियों को काटना, इकट्ठा करना, तो ये सारी क्रियाएं भी किसमें आती है बच्चों, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है। इसके अलावा माइनिंग, खनन, खनन की गतिविधि भी किसके अंदर आती है बच्चों, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत हम इसके अंदर जानते हैं। तो हमने क्या देखा कि प्राथमिक क्रियाएं, प्राथमिक क्रियाओं की बात करें तो ये किसके ऊपर निर्भर होती है, प्रत्यक्ष पर्यावरण के ऊपर निर्भर होती है। इसके अंतर्गत कृषि है, आखेट है, भोजन संग्रहण है, पशुपालन है, मछली पालन है, वनों से लकड़ी को काटना है, वनोन्मूलन है, खनन। ये सारी गतिविधियां बच्चों किस पर आती है, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, प्राथमिक क्रियाओं के अंदर। अगर हम बात करें तो भारत के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या किस क्रिया में संलग्न है, तो वो प्राथमिक क्रियाओं के अंदर है। किसके अंदर है बच्चों, प्राथमिक क्रिया के अंदर। भारत के अंदर जो ज्यादा से जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या, वो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या करती है, कार्य करती है। एक क्वेश्चन और बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट 12th क्लास के लिहाज से, कि भाई दुनिया के अंदर ऐसी कौन सी क्रिया रही होगी जो मानव ने सबसे पहले की होगी, यानी प्राचीनतम, यानी सबसे पहले पुरानी जो भी ज्ञात थी जो क्रिया। तो शुरुआत में जब मानव धरती पर अवतरित हुआ था, तो अपने उसका एक उद्देश्य था कि अपना पेट भरना, पेट पालना। तो उसने उसके लिए क्या किए होंगे भाई बच्चों, जानवरों को तो आखेट किया होगा और भोजन संग्रहण के कार्य किए होंगे, विभिन्न प्रकार के विभिन्न वनस्पति वगैरह जीव जंतुओं से। तो ये चीजें यहाँ पर की गई होगी। तो प्राचीनतम आर्थिक, प्राचीनतम ज्ञात क्रिया या फिर ज्ञात क्रियाएं कौन सी थी, तो आखेट और भोजन संग्रहण। अगर हम बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र को एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कृषि एवं सहायक क्षेत्र। अब अपने सामने आती है द्वितीयक क्रियाएं। तो द्वितीयक क्रियाएं, अगर बच्चों हम बात करें तो द्वितीयक क्रियाओं की, तो ये प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है द्वितीयक क्रियाओं में। यहाँ पर क्या होता है, जो भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनको हम उद्योगों के अंदर, कहां पर, उद्योगों के अंदर उनको हम विनिर्माण करते हैं, जिससे उनका क्या है, तो मूल्य क्या है बच्चों, बढ़ जाता है। तो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या होता है बच्चों, तो द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत प्राथमिक जो क्षेत्र जो भी संसाधन है, तो यहाँ पर क्या उनका मूल्य बढ़ जाता है। और इस क्रिया के अंतर्गत हम विनिर्माण, निर्माण और प्रसंस्करण संबंधी क्या है, गतिविधियां देखते हैं। निर्माण का मतलब यहाँ किसी भी चीज के प्रोडक्शन से, उत्पादन से है निर्माण भी। और विनिर्माण के अंदर होता है कच्चे माल को पक्के माल के अंदर रूपांतरित करना, जिससे उसका क्या बढ़ जाता है बच्चों, मूल्य बढ़ जाता है। ये विनिर्माण हो गया। प्रसंस्करण आपको याद रखना है, जैसे कोई फल फूल हो गए, कोई डेयरी उत्पाद हो गया, तो उससे क्या होता है बच्चों, अपने क्या कर लेते हैं, तो डेयरी उत्पाद वगैरह, फल फूल वगैरह, इनसे जो इनका प्रसंस्करण करके उनको एक तरह जूस फॉर्म में, जैसे तरल पदार्थ में कन्वर्ट कर लिया जाता है, जैसे संतरे का जूस, आम का जूस, की प्रसंस्करण संबंधी गतिविधियां होती है। अगर हम बात करें तो द्वितीयक क्षेत्र को बच्चों किस नाम से जानते हैं, औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किस क्षेत्र से, औद्योगिक क्षेत्र। और इसी प्रकार जो आपका जो तृतीयक क्षेत्र है बच्चों, तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि तृतीयक क्षेत्र के अन्य किस नाम से जाना जाता है, सेवाएं। क्योंकि इसके अंदर किसी भी चीज का उत्पादन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, सेवाएं देता है। हमें क्या देता है बच्चों, सेवाएं, सर्विसेज।
सपोज अब सेवा क्या होती है, जैसे आप किसी बस के अंदर बैठे हो एक इस जगह से, और उस बस ने आपको यहाँ छोड़ा है, तो क्या किसी चीज का उत्पादन किया है क्या इसने? नहीं, हमें एक सर्विस दी, एक सेवा दी है, बस नॉर्मल चीज आप समझ गए होंगे। तो अगर हम बात करें तृतीयक क्षेत्र की, तो इसको सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्या कहता है? सेवा क्षेत्र। इसके अंदर सेवाएं जैसे व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, भंडारण, बीमा, ये सारी गतिविधियां किसके अंतर्गत आती है बच्चों? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। ये जो टॉपिक है बच्चों आपके, ये आपके 10th 8th 9th 10th 12th इन कक्षाओं के अंदर ये क्या काम आने वाला जो टॉपिक है, इसको हम कंपटीशन के अंतर्गत भी देखते हैं, बहुत जगह पाते हैं कि ये टॉपिक आपको उस जगह दिखा हुआ मिलता है। तो बच्चों एक बार पुनः इसी चैनल को मैंने वापस से एक विकसित राह की ओर अग्रसर करते हुए, तो आप लोगों का साथ, सपोर्ट, समर्थन बहुत जरूरी है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि ये वीडियो कैसी रही, क्योंकि आपका एक कमेंट, एक मोटिवेशनल हमारे लिए क्या उत्साह का कार्य करता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।